फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड टॉपिक है हमारे पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं या फिर अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिस पर हमारे अकाउंट्स की एंट्री पुट होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, किस प्रोसेस में हमने एंट्रियाँ डालनी है, वो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है। रूल्स एंड सेटअप जो बने हुए हैं जिस बेस पे हम मानते हैं कि क्या उसका प्रोसेस बना हुआ है वो अकाउंटिंग कंसेप्ट है। किस बेस पे एंट्रियाँ पोस्ट होंगी, किस तरीके से चलेंगी, वो हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है गैप, GAAP, जर्नल अकाउंटिंग जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे इसकी फुल फॉर्म है। इसी बेस पे हमारे अकाउंट्स के सारे रूल बने हुए हैं। हमारी एक बोर्ड है, बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड FASB, जिसने अकाउंट्स के रूल बनाए हैं। वैसे अकाउंट्स के रूल टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कुछ अलग अलग कंट्रीज के अकॉर्डिंग। हर एक कंट्री का अपना स्टैंडर्ड है। सभी कंट्रीज में ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स नहीं होता। सभी कंट्रीज टाइम के अकॉर्डिंग वेरियस अलग अलग जो बॉडीज अकाउंट्स के लिए बनी हुई हैं, टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ न्यू गाइडलाइंस, न्यू फ्रेमवर्क्स, न्यू प्रिंसिपल्स कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। लेकिन जो अकाउंट्स की कंसिस्टेंसी है, जो लगातार चलने वाले रूल्स एंड कन्वेंशंस हैं, उनमें चेंजेस नहीं आए। जैसे हमने कल पढ़ा कि अकाउंट्स का जो मेन रूल है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, हमने वो पढ़े। लेकिन एक नीचे मॉडर्न रूल भी दिखा दिया, इंक्रीज डिक्रीज, लेकिन वो एंट्रियाँ जो डल रही थी उसमें कभी चेंज नहीं आता। बहुत सारे लोग कहता है इंक्रीज डिक्रीज में देख सकते हैं। जिन लोगों को नहीं समझता वो वैसे ही क्या आ रहा है क्या जा रहा है, जो लेने वाला है जो देने वाला, हम वैसे एंट्रियाँ पोस्ट कर सकते हैं। तो मेन हम सीधा चलते हैं अकाउंट के कंसेप्ट के ऊपर, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मेरे पास कंसेप्ट आ रहा है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अकाउंट्स में जब भी बिजनेस की बात की जाएगी, बिजनेस को हमेशा एक ओनर से अलग तरीके से दिखता है। कोई भी ओनर बिजनेस में आएगा, उसका कैपिटल अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। अगर वो कोई चीज उसमें से लेके जाता है तो उसके ड्राइंग अकाउंट में डाल देते हैं या उसकी कैपिटल को माइनस कर देते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन आए कि ओनर ने एक कार खरीदी, हम उसकी एंट्री कभी भी बिजनेस में नहीं डालते क्योंकि उसने तो पर्सनल यूज की। तो बिजनेस और ओनर को हमेशा सेपरेट माना जाता है, इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एक अलग से कंसेप्ट होगा। उसके बाद दूसरी हमारे पास कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बिजनेस में जितनी भी बातें होंगी या जो भी एंट्री रिकॉर्ड की जाएंगी, पैसे के साथ डील करती हुई की जाएगी। कोई भी ऐसी फालतू बात, जैसे मैं बोलूँ मैं कल तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता कभी। मैंने सुबह तुम्हें 8 बजे क्लास दी, 8 बजे क्लास लगेगी, वैसा कोई बात रिकॉर्ड नहीं होती। बिजनेस में अगर कोई पैसे की बात हुई होगी तो उसको में से रिकॉर्ड की जाएगी। मनी परचेज सेल अगर कैश में या बैंक में उधार में जैसे भी हो रही है वो रिकॉर्ड की जाएंगी। पैसे से रिलेटेड बातचीत हमेशा इसमें रिकॉर्ड होती है। उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस में जो भी चीज डीलिंग करती है, बिजनेस हमेशा हमारा लॉन्ग लास्टिंग कंसेप्ट के साथ, मीन्स किसी भी चीज का इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या पड़ रहा है, हमेशा उस चीज को साथ में लेके चलते हैं। कोई भी एंट्री अगर रिकॉर्ड होंगी तो उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है। आज मैंने कोई एंट्री पोस्ट की, अगर साल बाद भी उसका रिकॉर्ड लेना चाहूँ तो उसका रिकॉर्ड मुझे मिल सकता है। वैसे तो गवर्नमेंट बोलती है कि 5 साल आपको रिकॉर्ड रखना है। तो लॉन्ग लास्टिंग कंसेप्ट है कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम आज चीज जो कर ले उसको छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, ऐसा नहीं है। नया कुछ ना कुछ आता तो लेकिन पुराने को इग्नोर नहीं करते। उसके बाद कॉस्ट कंसेप्ट। बिजनेस में हमेशा आइटम्स जब जो भी ट्रांजेक्शन्स तब रिकॉर्ड की जाएंगी जब कॉस्ट की बात, जब कोई चीज एक्चुअल में कर ली जाती है। हम ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ये काम किया नहीं है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, ऐसा नहीं। जब पैसे की बात होगी प्लस जहाँ पे उसको मेजर किया जाएगा मैं एक्चुअल में पैसे की बात हो रही है, तभी उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज उसको रिकॉर्ड नहीं करते। हमेशा जो भी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएंगी आपकी इनवाइस प्राइस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाएंगी। मार्केट वैल्यू क्या है वो नहीं करें। मैं मान लो आज चीज़ लेके आया हूँ 1 लाख रुपए की, मेरा बिल आया 1 लाख रुपए का, मार्केट में उसकी वैल्यू 1.5 लाख है, मैं 1.5 लाख रिकॉर्ड नहीं करूँगा। कॉस्ट कंसेप्ट है, जो मेरे पास इनवाइस आ गया उसी को रिकॉर्ड करने वाला हूँ, अदरवाइज तो चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती। उसके बाद आता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। बिजनेस में जो कंसेप्ट है वो रियलाइजेशन, हमेशा प्रॉफिट को रियलाइज किया जाता है। विदाउट प्रॉफिट कभी भी कोई काम नहीं करता। हम बोलें कि लॉस को लेकर साथ में चलेंगे, हमेशा रियलाइजेशन करना है कि किस जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट हमें हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये कंसेप्ट हमेशा आपके पास दिखते रहेंगे। हम कोई भी गुड्स किसी बंदे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी साथ में लेके चल रहे हैं। कोई भी पर्सन ऐसा होगा भी लॉस में काम करेगा, वो भी कौन करेगा जो दानी से जिनके पास पैसा बहुत देना है। अदरवाइज बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा आपका रियलाइजेशन कंसेप्ट आपके पास चलता रह जाएगा। फिर हमारे पास आता है एक्रूअल कंसेप्ट।
एक्यूरल कंसेप्ट में ये बता रहे हैं कि ये कंसेप्ट तब अप्लाई हो जब रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, जब आपको इनकम के बारे में पता लग जाता है कि हमारे पास इनकम कौन सी है, हम उसकी एंट्री पोस्ट कर लेते हैं। कई बार हमारे पास पैसा आया या नहीं आया वो बाद में मैं बोलता हूँ मैं बस बंदे की रिपेयर करके आया हूँ, बंदे की रिपेयर मतलब उसकी तोड़ फोड़ करके आए हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं किसी बंदे के कंप्यूटर ठीक करके आए, कुछ भी हमें पैसे अभी नहीं मिले लेकिन हमें उसका रेवेन्यू तो पता लग गया भी किस प्रकार की रेवेन्यू, तो हम उस चीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्यूरल कंसेप्ट। कई बार होता है कैश कंसेप्ट भी, हमने कैश में पैसे मिले और इनकम हमने डाल दी भी, कैश हमारे पास हो गया। तो ये कंसेप्ट उसमें चलता है कि जब आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाए तब आप एंट्री पोस्ट करेंगे, अदरवाइज आप एंट्री पोस्ट नहीं करते। फिर आता है कि टाइम पीरियड कंसेप्ट, जिसको पीरियडिटी कंसेप्ट भी बोलते हैं। बिजनेस में टाइम पीरियड जो हमें सब लोगों को पता होगा कि वैसे तो जो कैलेंडर ईयर है वो जनवरी से दिसंबर चलता है, लेकिन बिजनेस का टाइम पीरियड कंसेप्ट है कि अप्रैल से 31 मार्च हमें कंसेप्ट लेके ही चलना पड़ता है। 31 मार्च में कोई भी कंपनी क्लोजिंग करेगी। मान लीजिए कोई कंपनी जून में स्टार्ट हुई, जनवरी में स्टार्ट हुई, चाहे 1 मार्च से ही स्टार्ट हुई है तो भी उसको 31 मार्च पे एक बार क्लोजिंग करनी ही पड़ती है। उसके बाद हमारे पास आती हैं कन्वेंशंस। ये हमारे 9-10 कंसेप्ट थे जो हमें साथ में लिखने पड़ते हैं। साथ में आपको कन्वेंशंस में भी लिखनी पड़ती हैं। कन्वेंशंस मैंने आपको पहले ही बोला कि एंट्रियाँ किस तरीके से डलती हैं, वो कन्वेंशंस होते हैं। सबसे पहले कन्वेंशन आती है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? लगातार जो एक चीज़ चलती रहती है उसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं। इन्होंने बोला कि नेचर ऑफ द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस शुड नॉट बी चेंज एट एनी कोर्स एट एनी। जिस प्रकार से एंट्री बिजनेस में रिकॉर्ड होती है या अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है वो नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। हम बोलें कि मैं एसेट्स को लायबिलिटी मान लूँ, लायबिलिटी को कैपिटल मान लूँ, ऐसा कुछ नहीं चल सकता। जो चीज़ जो है वैसी रहेगी। हमें जो डेबिट क्रेडिट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री पोस्ट करनी पड़ेगी। कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस, जिसको हम कंजर्वेटिज्म भी बोल सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशन में कहता हमेशा देखेंगे अकाउंटेंट शुड ऑलवेज बी ऑन साइड ऑफ सेफ्टी, सो दे अज्यूम एंटिसिपेट्स नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल। कभी भी ऐसा बिजनेस में ऐसा नहीं होता कि ऑलवेज हम देखेंगे सिर्फ प्रॉफिट को देखते चलते हैं। अगर लॉस कहीं पे लॉस भी होगा तो लॉस भी शो करना, ये भी इसमें अकाउंट्स में चलता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी आते हैं कि अगर कंसिस्टेंसी में चलें, कंजर्वेटिज्म में चलें, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़े तो जा सकते हैं। अकाउंटेंट ऑलवेज ये नहीं कह सकते कि मैं प्रॉफिट ही दिखाऊंगा, अगर लॉस आ रहा तो मैं लॉस भी दिखा सकता हूँ। उसके बाद कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब क्या होता है? हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूजफुल और मटेरियल फैक्ट ही हमारे पास है। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हम बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका हमारे पास कोई ना कोई कंसेप्ट या कोई ना कोई प्रूफ हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। आपने कोई भी एंट्री पोस्ट की है, जैसे मैं बोलूँ कि जर्नल एंट्री पोस्ट कर ली, वो जर्नल एंट्री का आपके पास बेस होना चाहिए। कोई इनवॉइस आया आपके पास या कोई रिसिप्ट आई है, उसी बेस पे आप काम करेंगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जब भी कोई बंदा इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो इसमें ले सकते हैं। मीन्स हमारे पास ऑलवेज किसी भी क्वेश्चन का मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। हम बिना किसी प्रूफ के कोई काम नहीं करेंगे। ये थे आपके पास कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। एक कन्वेंशन और भी आती है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब कोई भी बंदा इन्फॉर्मेशन लेना चाहे कंपनी का, जरूरी नहीं सिर्फ अकाउंटेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है भाई। अगर कोई भी मैनेजर, कोई भी सुपरवाइजर या फिर कोई भी शेयर होल्डर या फिर गवर्नमेंट या उसके अलावा कोई बैंक्स अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते और कोई एम्प्लॉयज़ भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ट्रेड यूनियंस भी होंगी, तो सभी पर्सन कंपनी से कोई भी इन्फॉर्मेशन एज ए ट्रांसपेरेंसी लेवल जब मर्जी ले सकते हैं। क्योंकि अकाउंट्स में फुल डिस्क्लोजर होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव या किसी से कोई छुपाया नहीं जाता। वैसे भी मोस्टली कंपनी में जो अकाउंट्स बनते हैं उसके बाद ऑडिट भी करवाया जाता है। गवर्नमेंट्स तो हमेशा मानती हैं कि जब तक आपके ऑडिटर के साइन नहीं होंगे, मतलब सीए ऑडिट नहीं करेगा, तब तक वो वैलिड नहीं मानी जाती है। तो उसमें से वैलिड सिग्नेचर भी सीए के साथ में होने चाहिए। तो फुल डिस्क्लोजर है, कोई भी बंदा चाहे तो इन्फॉर्मेशन लेना चाहे तो ले भी सकता है। ये था आपका सेकंड टॉपिक जो कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस का हुआ ओवर। अगर किसी को लगता है कोई चीज़ पूछने वाली तो मेरे से पूछ सकते हैं।